दोस्तों अगर आप भी एक पीएफ होल्डर हो, आपका भी सैलरी से आपके जो है पीएफ में इन्वेस्टमेंट होता है, आपके सैलरी से 12% कट के जो है आपके पीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो आप दोस्तों अपना जो पीएफ का पैसा है उसको विड्रॉल करने के लिए सोच रहे हो या विड्रॉल करना चाहते हो, तो 2026 में ईपीएफओ ने काफ़ी बड़ा अपडेट किया है, काफ़ी विड्रॉल प्रोसेस का बदलाव कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि विड्रॉल प्रोसेस का जो नया नियम लागू होगा वो नया नियम कौन कौन सा है और कौन कौन सा जो नियम है अभी लागू हो चुका है। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। पहले विड्रॉल प्रोसेस से जानकारी ले लेनी चाहिए, फिर आपको विड्रॉल प्रोसेस आपको क्लेम सबमिट करना है। पहले आपको बताता हूं कि 2026 में ईपीएफओ ने क्या बड़ी कदम उठाते हुए नया बदलाव किया है। इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा, बने रहें आप, पूरा वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो लास्ट तक देखना, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप मुझसे अपनी जानकारी ले सकते हो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से। अब मैं अपनी जानकारी आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपनी बात शेयर कर सकते हो। आइए आपको बताते हैं कि दोस्तों 2026 में ईपीएफओ ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया पीएफ विड्रॉल प्रोसेस को लेकर। अब दोस्तों जो फॉर्म 31 होता है, 19 होता है, 10C होता है। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 31 जो होता है वो होता है एम्प्लॉय शेयर। ठीक है, ये एम्प्लॉय शेयर होता है, और ये जो होता है दोस्तों फॉर्म 19 वाला जो होता है वो होता है एम्प्लॉयर शेयर। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये होता है पेंशनर शेयर। आपको दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयर पेंशनर होता है। तो दोस्तों जो ये एम्प्लॉयर वाला प्रोसेस था, पहले जो पुराना नियम था वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछला नियम में ये होता था कि हम जब अपना पीएफ विड्रॉल करते थे तो ये फॉर्म 31 एडवांस क्लेम निकाल सकते थे, मतलब आप ऑन ड्यूटी जॉब के साथ साथ यहाँ पे फॉर्म 31 फिलअप कर सकते थे। लेकिन अगर हम किसी कारण से हमारी जॉब छूट गई है तो यहाँ पे हम क्या करते थे, एम्प्लॉयर वाला शेयर को, नियोक्ता वाले शेयर को हम निकाल लेते थे। यहाँ पे आपको 19 वाला पैसा हमने निकलते थे। ठीक है, 2 महीने बाद हम जॉब को लेफ्ट हो जाते थे, 2 महीने बाद एग्जिट डेट सबमिट करके अपना यहाँ पे पैसा निकाल लेते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10C वाला भी अप्लाई करके निकाल लेते थे। यहाँ पे 2 महीने का प्रोसीजर था पहले। ठीक है, 2 महीने तक का यहाँ पर प्रोसीजर था पहले पिछले वाले में। हालांकि अब यहाँ पे अपडेट ये कर दिया गया है, इसी प्रोसीजर को जो है अब 1 साल कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे अब 1 साल प्रोसीजर बना दिया गया है, मतलब अब आपको यहाँ पे 1 साल बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हो। अब 1 साल के पहले आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे इनका कहना ये है 1 साल के पहले अब आपको यहाँ पे कौन कौन सा पैसा निकालोगे, अप्रैल के बाद ये नियम लागू होगा। यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 31 और 19 वाला जो पैसा है, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला जो पैसा है, ये आप अब यहाँ पे ऑन ड्यूटी ही निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब आप नौकरी के साथ साथ ये वाला एम्प्लॉय वाला और एम्प्लॉयर वाला ये पैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन अब ये पेंशन वाला पैसा अब आप नहीं निकाल सकते हो। इनका प्रोसीजर जो 2 महीने का था रिजाइनेशन का, ये रिजाइनेशन अब 1 ईयर कर दिया गया है, मतलब 1 साल के बाद आप जो है अपना पैसा निकाल सकते हो, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। इनका कहना ये है। तो दोस्तों आपको ये है अभी अप्रैल से लागू होगा। अभी ये नियम जो है प्रोसीजर पास हो चुका है, श्रम रोजगार मंत्रालय की तरह जो है वहाँ पे आपको दोस्तों ये प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। इसका मीटिंग 238वां मीटिंग अप्रैल में हुआ था, और उसी मीटिंग में ये क्लियर कर दी गई थी कि ये नियम लागू होगा। 2025 में नियम नहीं लागू हो पाया, लेकिन 2026 में ये लागू हो चुका है। लेकिन अब ये अप्रैल के बाद आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2026 में ये नियम जब लागू हो जाएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी जॉब किसी कारण लेफ्ट हो गई, ठीक है, लेफ्ट हो गई, तो आप दोस्तों उस समय क्या कर सकते हो, मात्र अपना एम्प्लॉयर वाला पैसा निकाल सकते हो, पेंशन वाला पैसा नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए आपको 1 साल बैठना पड़ेगा, 1 साल आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, तब आप दोस्तों यहाँ पे अपना पूरा पैसा निकाल पाओगे। यहाँ पे आपको नुकसान ही हो रहा है, आपको फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको नुकसान ही हो रहा है। 1 साल बाद आप पैसा निकालोगे, इनका कहना है। हालांकि इनका मकसद क्या है ये नियम लागू का, इनका मकसद ये है कि ये इन्होंने जो
नियम लागू किया था पेंशनर की कि 58 साल के बाद पेंशन देंगे, जो बीजेपी सरकार ने लागू किया था कि हम 58 साल के बाद पेंशन देंगे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, पीएफ में इन्वेस्टमेंट हैं, जिनका पीएफ होल्डर हैं, उनके लिए पेंशनर रूप में 58 साल के बाद ये नियम लागू करेंगे। तो ये नियम अब 2026 में पूरी तरीके से लागू 100% होने वाला है। दोस्तों ये नियम को लागू इसलिए कर रहे हैं कि अब आप कोई भी एम्प्लॉई 1 साल बाद अपना पैसा निकाल सकता है। तो 1 साल आपको घर चलाने के लिए 1 साल आप बैठ ही नहीं सकते हो। 1 साल में आप कहीं ना कहीं जॉब 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद कोई दूसरी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो आप दोस्तों यहाँ पे दूसरी नौकरी जब ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे आपका जो है ईपीएफओ में कंटिन्यू ही रहेगा। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि कंटिन्यू रहेगा तो लगभग आपका धीरे धीरे कर करके आपका जो है यहाँ पे 9.5 साल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 10 साल के आसपास में पहुंच जाओगे। तो आपका दोस्तों ये जो पेंशन वाला पैसा है अब ये चला जाएगा पेंशनर में, मतलब आप ये नहीं निकाल पाओगे, पेंशनर में चला जाएगा। अब आपको 58 साल के बाद जो है एज कंप्लीट हो जाएगी तो आप स्किन सर्टिफिकेट फॉर्म 10C का अप्लाई करके यहाँ पे पेंशन नियुक्ता हो जाओगे, पेंशन के अधिकार हो जाओगे। इनका कहना ये है कि 9.5 साल सभी को कंप्लीट करवाना है, जितने भी लोग हैं 9.5 साल सबका जॉब कंप्लीट हो जाए, कोशिश करो वो पेंशन की योग्यता हो जाए। तो मतलब इनका कहना ये है कि अब आपका जो पैसा है 10 साल के बाद आपका 9.5 साल बाद, मतलब 10 साल सर्विस होने के बाद आपको पेंशन के योग्य में हो जाओगे और पेंशन आपको मिलेगा। इनका कहना ये है। ये वाला फॉर्म 10C वाला पैसा अब आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है, तभी मिलेगा 1 साल आप बेरोजगार रहोगे तब। ये नियम है। दूसरा दावा ईपीएफओ का ये है कि हम जो है ईपीएफओ को क्या करेंगे, हम ईपीएफ विड्रॉल प्रोसेस को क्या करेंगे, यूपीआई से लिंक कर देंगे, यूपीआई से। ठीक है, यूपीआई से आप लोगों ने कभी सुना होगा, यूपीआई से एटीएम से लिंक कर देंगे। ठीक है, एटीएम यूपीआई से लिंक, मतलब यूपीआई से लिंक करने के लिए दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको बताना चाहता हूँ, यूपीआई से लिंक कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि अच्छा है, बेनिफिट है, लेकिन एम्प्लायर वाला पैसा आप निकाल लोगे यूपीआई से। ठीक है, कभी भी निकाल सकते हो, यूपीआई से आप निकाल सकते हो कभी भी, लेकिन इसका भी नियम का प्रोसीजर बदल दिया है कि आप कितनी बार, इसका लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप हर महीने निकाल सकते हो, इसका हर का लिमिट है, 3 बार 4 बार। ठीक है, ऐसे ही प्रोसीजर आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है आपको यहाँ पे 3 से 4 बार प्रोसीजर है, महीने का 3 से 4 बार ही निकाल सकते हो, ऐसा सिस्टम है, इनका प्रोसेस बना दिया है। तो दोस्तों ईपीएफओ का जो विड्रॉल प्रोसेस है यही है कि आप जो है विड्रॉल प्रोसेस में आप यहाँ पे 3 से 4 बार निकाल सकते हो। पता चला अभी महीने की है, क्या पता है आपको पूरी जो है पूरी सर्विस में आपको 3 से 4 बार ऐसा सिस्टम बना दे कि 3 से 4 बार ही निकाल सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं ये। तो ईपीएफओ अभी 2026 में यही लेके बदलाव आया है। ठीक है, अभी नया बदलाव यही कर रहा है कि जितने भी पीएफ में इन्वेस्टमेंट हैं, पीएफ में होल्डर हैं, उनके लिए ये अपडेट जारी कर दिया है कि भाई अब आप अपना पेंशन वाला पैसा अब नहीं निकाल पाओगे अभी, अब आपको 10 साल जॉब करना ही पड़ेगा, 10 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। आपको 10 साल सर्विस करने के बाद आपकी नियोक्ता में जो है आपका जो पेंशनर है वो चला जाएगा पेंशन के रूप में, आपको 58 साल के बाद मिलेगा। मतलब सरकार के क्या कहना है, अगर आप 25 साल के हो और नौकरी किए 35 साल तक, तो लगभग आपको यहाँ पे 15-16 साल आपका पैसा रखेगी वो। ठीक है, 15-16 साल के बाद ही देगी, ऐसा सिस्टम बनाया है इन्होंने। अब 2026 में ये नियम लागू कर दिए हैं। तो दोस्तों पीएफ से जुड़ी हुई कोई नया हो, कोई अपडेट हो, सही जानकारी हो, कोई योजना हो, इसी में दोस्तों एक और भी बात है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम विकसित भारत, ठीक है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है। ठीक है, इसी में जोड़ दिए हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना आपको ईपीएफओ डैशबोर्ड पे आ चुका है और लागू भी हो गया है। ये नियम लागू हुआ है जो है 1 अगस्त 2025 से जितने भी नए एम्प्लॉई हैं, नई जगह आप काम किए हो, नई एम्प्लॉयर से ऐड हुए हो, तो 1 अगस्त 2025 के बाद की आपको बेनिफिट मिलने वाली है। 6 महीने जॉब कंप्लीट हो जाए तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से आपको 15,000 रुपये सरकार से ले लेनी है। मतलब 15,000 रुपये पीएफ डैशबोर्ड पे आओगे, जिसे हम यहाँ पे पीएफ डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाते हैं, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, और आपको यहाँ पे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, डैश पे
जाओगे, यहाँ पे आपको दोस्तों 1 अगस्त के बाद ये नियम लागू हो चुका है कि 1 अगस्त के बाद अगर आपकी सर्विस है नहीं तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी शो करेगी। जैसे नॉट एलिजिबल है तो एलिजिबिलिटी आपको शो करेगी और आपको यहाँ पे दोस्तों अपना निकाल सकते हो, 15,000 रुपये निकलेगा। उसके बाद जैसे आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाएगी नई जॉब में तो आपको 12 महीने कंप्लीट हो जाएगी, तो 12 महीने बाद फिर निकाल सकते हो। ठीक है, 2 बार निकालोगे, साल में 2 बार आपको यहाँ पे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा भी है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना इसी माध्यम से आपको देंगे। हालांकि इसका मकसद क्या है देने की कि आपको फंसा के रखना है टेंसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे पेंशन के लिए आपको यहाँ पे फंसा के रखना है। सरकार का कहना है कि टेंसी आपको इसको लालच में इसके लालच में आप नौकरी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ऐसा प्रोसीजर कर दिया है। हालांकि ईपीएफओ ने जो नया अपडेट लेके आता है वो हम आपको जानकारी देते हैं, सही जानकारी देते हैं। पीएफ से जुड़ी हुई सही जानकारी लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना, साथ साथ घंटी का बटन दबा देना और दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछताछ करनी हो कर सकते हो। किसी भी हेल्प के लिए आप इस नंबर पे जो है क्लिक करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जानकारी ले सकते हो। जरूरत पड़ती है तो मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों पीएफ से जुड़ी हुई कोई समस्या के लिए आप जरूर मुझसे जुड़े। कोई भी समस्या आती है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। लगभग 15,000 से अधिक लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। आपका भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगी।